हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन के अंदर। तो आज की क्लास होने वाली है आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से रिलेटेड। जो आपकी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है या किस टाइप से अपन को प्रिपरेशन करनी है, तो उन सभी क्वेश्चनों का आज नॉर्मली यहाँ पे डिस्कशन किया जाएगा। तो सबसे पहले अपन चलते हैं, अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और आरआरबी के लिए जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उनकी एक लिस्ट अपन नॉर्मली आपको प्रोवाइड कर देते हैं। ये लिस्ट जो प्रीवियस ईयर के आरआरबी के एग्जाम हुए थे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट से रिलेटेड, उन सभी का इवैल्यूएशन करने के बाद में ये लिस्ट बनाई गई है। और ये लिस्ट के अंदर कुछ आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको बताए गए कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ के जाने ही जाने हैं आरआरबी एग्जाम के टाइम में। तो नॉर्मली कौन कौन से टॉपिक है वो अपन देख लेते हैं। तो आरआरबी अपन इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके कौन कौन से रहने वाले हैं, इसके रिगार्डिंग आज की क्लास अपनी रहने वाली है। तो आरआरबी के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो अपन देख लेते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो सबसे फर्स्ट आता है आपका टॉपिक, जो सबसे फर्स्ट वाला टॉपिक रहेगा वो कौन सा रहेगा आपका? सीपीआर। ये जो टॉपिक है सीपीआर, ये आपके नॉट सेट एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, दूसरा आरआरबी एग्जाम के लिए और अदर जो भी एग्जाम है उन सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सेकंड आपका रहने वाला है ब्लड ट्रांसफ्यूजन। ये भी एक तरह से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है। तीसरा टॉपिक आपका जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है आरआरबी एग्जाम से रिलेटेड वो रहेगा आपका, थर्ड जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका पोजिशनिंग, कि कौन सी डिजीज में किस टाइप की पोजिशनिंग प्रोवाइड की जाती है। अगला जो टॉपिक है वो आपका है ईसीटी। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ईसीटी। इसके बाद में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके रिफ्लेक्सेस, पीडियाट्रिक के अंदर जो रिफ्लेक्सेस होते हैं बच्चों के रिगार्डिंग, वो भी आपके इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम के लिए। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका वो रहने वाला वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन से हर एक एग्जाम में नॉर्मली आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैक्सीनेशन। इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे, इसके अलावा आपका है जैसे आपकी कॉन्ट्रासेप्टिव, कॉन्ट्रासेप्टिव भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा आपकी कम्युनिकेबल डिजीज, जो आपकी कम्युनिकेबल डिजीज होती है वो भी क्या है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरआरबी एग्जाम के रिलेटेड। इसके अलावा जो आपका टॉपिक रहेगा 9 नंबर जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा आपका लेवल ऑफ प्रिवेंशन। लेवल ऑफ प्रिवेंशन ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आरआरबी एग्जाम से रिलेटेड। लेवल ऑफ प्रिवेंशन, देखो जो कम्युनिकेबल डिजीज अपन ने बात की है, कम्युनिकेबल डिजीज में बेसिक्स टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना डीप लेवल वाले क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जैसे कोप्लिक स्पॉट, पीलियोमोर्फिज्म, सिक टेस्ट किसके लिए किया जाएगा, कोलेरा के लिए ड्रग ऑफ चॉइस कौन सी रहती है, इसके अलावा जो पोलियोमेलाइटिस है वो कब आपका इरेडिकेशन हो गया था, आपका टेटनस के अंदर क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं, रेबीज में अपन फर्स्ट प्रायोरिटी क्या यूज करते हैं। इस टाइप से जो बेसिक्स लेवल वाली क्वेश्चन है वो आरआरबी के अंदर नॉर्मली पूछे जाते हैं। और ये आपका अगला टॉपिक 9 नंबर लेवल ऑफ प्रिवेंशन से भी क्वेश्चन आते हैं आजकल। इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जो आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है वो आपका रहने वाला है मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी। ठीक है ना, एमटीपी जो नॉर्मली चेंजेस देखने को मिला उससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। वाइटल स्टैटिक्स, एमएमआर हो गया, आईएमआर हो गया, इसके अलावा प्रीनेटल मोटिलिटी, नियोनेटल मोटिलिटी रेट हो गए, इन सभी से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे अपन बात करते हैं और कौन कौन से आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहने वाले हैं आरआरबी एग्जाम से रिलेटेड। तो नेक्स्ट टॉपिक आपका जो रहने वाला है उसका नाम है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो आपकी थेरेपीज होती है या आपके ऑक्सीजन मास्क होते हैं, कितनी कितनी कंसंट्रेशन होनी चाहिए, वो भी आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा साइकेट्रिक टर्मिनोलॉजी, जो है टर्मिनोलॉजी, वो भी आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जैसे इल्यूजन, डिल्यूजन, हेलुसिनेशन, और भी जो आपकी टर्म्स है साइकेट्री के अंदर वो भी आपकी इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो आपकी कम्युनिटी के अंदर टर्म है
कम्युनिटी के अंदर जो टर्मिनोलॉजी है वो भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका नेक्स्ट वाला जो आपका टॉपिक्स रहने वाला है वो आपका रहने वाला है आपका ओबीजी से रिलेटेड, जो आपका नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल है, जो हार्मोनल चेंजेस देखने को मिलते हैं उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो आपकी थ्योरीज होती है, थ्योरीज साइको एनालिटिक्स थ्योरी होगी आपकी, जैसे आपका नॉर्मली इरिक्सन वाली थ्योरी आपकी होगी, आपकी जो आपकी कॉन्शियसनेस वाली आपकी या टोपोग्राफी मॉडल्स हो गया, तो उससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अगर अपन बात करेंगे नेक्स्ट रहेगा आपकी ड्रग्स, कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग्स जैसे आपका डिजोक्सिन, लिथियम, इसके अलावा MgSO4, ये कुछ इंपॉर्टेंट ड्रग है, ADR, एट्रोपिन, ठीक है ना। ये कुछ आपकी इंपॉर्टेंट ड्रग्स हैं जिससे नॉर्मली एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है आपका एंटीडोट से रिलेटेड। एंटीडोट या पॉइजनिंग में कौन कौन सी आपके एंटीडोट दी जाती है उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है वो आपका प्रेगनेंसी चेंजेस से रिलेटेड, इससे रिलेटेड रहने वाला है प्रेगनेंसी चेंजेस से रिलेटेड आपको क्या देखने को मिलेगा, एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रेगनेंसी चेंजेस से रिलेटेड जो आपके साइन सिम्टम होते हैं, प्रिजम्पटिव हो गया, पॉजिटिव हो गया, प्रोबेबल साइन सिम्टम होते हैं ना, वो यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहने वाला है आपका मतलब टॉपिक रहने वाला है वो आपका पेल्विस से रिलेटेड हो गया। अलग अलग जो आपकी पेल्विस होती है, एंथ्रोपॉइड हो गया, एंड्रॉइड हो गया, ठीक है ना, ये इसके रिगार्डिंग भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन देखने को मिलता है वो टॉपिक है आपका नॉर्मली एसिड बेस बैलेंस, एसिड बेस बैलेंस, इससे भी रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसके अलावा जो आपका टॉपिक रहने वाला है वो आता है ईसीजी चेंजेस से रिलेटेड, ईसीजी चेंजेस से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। अगला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो आपका है नॉर्मल वैल्यूज, जो इलेक्ट्रोलाइट्स होती है उनकी नॉर्मल वैल्यू इलेक्ट्रोलाइट की, उससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन आपका देखने को मिलता ही मिलता है। अगर बात करें अपन मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग की, तो नॉर्मली उसके अंदर जो इम्पोर्टेंट डिजीज़ है वो आपकी इस प्रकार है, जैसे आपकी टीबी हो गया एंड एटीटी ड्रग हो गया, टीबी एंड एटीटी ड्रग हो गया इससे रिलेटेड। इसके अलावा आपका नॉर्मली हो गया COPD, अस्थमा। इसके अलावा हो जाएगा आपका नॉर्मल, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा आपका माइकार्डियल इंफाक्शन, आपका हार्ट फेलियर। इसके अलावा आपका शोक कंडीशन, ये इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आपका है नेक्स्ट मेनिंजाइटिस, मेनिंजाइटिस हो गया। इसके अलावा अगला टॉपिक अगर अपन देखेंगे इसी से रिलेटेड कि और कौन सा आपका डिजीज वाले पोर्शन से पूछा जाता है, तो एडिसन डिजीज, एडिसन एंड कसिंग डिजीज आपकी देखने को मिलती है। इसके अलावा जो आपका देखने को मिलता है टॉपिक वो रहने वाला है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है डायबिटीज मेलाइटस एंड इंसुलिन, यह भी आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा आपका है रिनल फेलियर, हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस आपका ये टॉपिक हो गया। इसके अलावा आपका हो गया टॉपिक्स, हेपेटाइटिस के बाद में अपन बात कर सकते हैं जिस टॉपिक के बारे में, वो है आपका लीवर सिरोसिस। पीडियाट्रिक की बात करें तो अपन ने बात कर ली कि रिफ्लेक्सेस से नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो माइलस्टोन से रिलेटेड, जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के माइलस्टोन है, ठीक है ना, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता ही मिलता है। माइलस्टोन्स याद रखना, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है ये, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक्स आपका रहने वाला है। माइलस्टोन के बाद में आपका इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रहने वाला है, जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा
वो पीडियाट्रिक से ही है। जो आपकी पीडियाट्रिक के अंदर जीआई से रिलेटेड जो डिजीज होती है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे आपका हर्टस्प्रंग डिजीज हो गया, इंटुससेप्शन आपकी डिजीज होगी, सीलिएक कंडीशन होगी, ठीक है ना। ये कुछ आपकी इम्पोर्टेंट कंडीशन है, मतलब इम्पोर्टेंट आपकी डिजीज रहने वाली है। एक बार देख लेना इसको अच्छे से। ये इम्पोर्टेंट डिजीज है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, इसके अलावा जो आपकी इम्पोर्टेंट डिजीज रहने वाली है वो रहने वाली है हाइड्रोसिपेलस। ये भी एक तरह से इम्पोर्टेंट डिजीज है। इसके अलावा जो आपका नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जाता है कि आईसीपी अगर नॉर्मली बढ़ जाता है तो क्या क्या साइन सिम्टम देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मतलब टॉपिक जो आपका एग्जाम में देखने को मिल सकता है, वो मिल सकता है आपको सीजोफेनिया। सीजोफेनिया आपका जो ड्रग्स होती है इसके अंदर साइकोफार्मा, साइकोफार्मा से रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे नॉर्मली फैमिली से रिलेटेड कि किस किस टाइप की फैमिली होती है नॉर्मली। इसके अलावा फैमिली का हेड कौन होता है, जैसे फादर हेड है तो उसको क्या बोलेंगे, मदर हेड है तो उसको क्या बोलेंगे, एक साथ रहते तो उस फैमिली को अपन क्या बोलेंगे। अगर हस्बैंड वाइफ के घर पे रहता है तो उसको क्या बोलेंगे, अगर वाइफ हस्बैंड के घर पे रहती है तो उस फैमिली को क्या बोलेंगे। तो इस प्रकार फैमिली से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपका। इसके अलावा मेंटल रिटार्डेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मेनली आईक्यू से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वो नॉर्मली अलग अलग मैनेजमेंट में से रिलेटेड जो आपके चार्ट होते हैं, जैसे बेंच मार्किंग होती है, ठीक है ना, चार्ट्स होते हैं, उससे रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैनेजमेंट के रिलेटेड आपके जो क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो आपका क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है मैरिज से रिलेटेड, कि अलग अलग टाइप की जो मैरिज होती है उससे रिलेटेड आपके एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। ये भी एक तरह से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका। इसके अलावा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका नॉर्मली बर्न, आपका बेड सोर, ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके अलावा अपन बात करेंगे जो टॉपिक इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम से रिलेटेड, वो है जैसे आपका नॉर्मली हो गया स्टोन्स, बॉडी के अंदर अलग अलग टाइप के स्टोन्स बन जाते थे तो उससे रिलेटेड आ जाते हैं। जैसे कोलियोलिथियासिस हो गया, रिनल स्टोन्स हो गया, यूरिनरी स्टोन्स हो गए, यूरेटर के अंदर स्टोन्स हो गए, तो उससे रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके अलावा अपन दो और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करते हैं कि और कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो आ सकता है आपके लेबर से रिलेटेड, लेबर से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अभी रिसेंटली जो डिजीज गई है कोविड-19 कम्युनिकेबल डिजीज है एक तरह से, तो उससे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। अदर टॉपिक की बात करते हैं तो जैसे न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के अंदर अपन बात करेंगे, एक होता है आयरन, एक फोलिक एसिड। इसके अलावा आपका आयरन, फोलिक एसिड, इसके अलावा अपन बात करेंगे विटामिन डी, विटामिन ए और विटामिन बी, विटामिन बी, ये इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं न्यूट्रिशन से रिलेटेड। बात करेंगे कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट है कि मदर के अंदर कितना होता है कितना नहीं होता। मिल्क से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा पीएम से रिलेटेड एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और जो इसके अलावा जो कुछ आपके अदर्स टॉपिक है जैसे एनीमिया, इससे रिलेटेड भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो कुछ ये आपकी लिस्ट है, ये आपकी क्या है, आरआरबी एग्जाम से रिलेटेड आपकी लिस्ट है जो आपको आरआरबी एग्जाम के लिए अपन को प्रिपरेशन करके ही जाने, क्योंकि बहुत ज़्यादा सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये सारे के सारे कवर करके ही एग्जाम में जाने। अभी काफ़ी टाइम है, यानी इन टॉपिक को 2 से 3 बार रिवाइज करके ही जाना है एग्जाम के लिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सारे के सारे टॉपिक जो अपन ने यहाँ पे डिस्कशन
किए हैं बताएं आपको, एक बार लिस्ट बना लेना और इनको अच्छे से कवर करके जाना है एग्जाम में, ठीक है ना, क्योंकि इनसे रिलेटेड आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को ही मिलेगा, ठीक है ना। तो ये कुछ अपनी आरआरबी एग्जाम से रिलेटेड आपकी क्या थी भाई, आपकी इंपॉर्टेंट टॉपिक की लिस्ट अपन ने प्रोवाइड की है। इसके अलावा आपको प्रिपरेशन किस प्रकार करनी है उसके बारे में भी अपन थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। ये तो लिस्ट हो गई, इसको पढ़ना है। या नॉर्मली जो भी पर्सन कोचिंग कर रखा है, जिस भी पर्सन ने कोचिंग कर रखी है, उसके लिए ये सजेशन है कि जो उसके नोट्स है उसको बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से उसको कवर करके जाने हैं एग्जाम से रिलेटेड, ठीक है ना। पूरे के पूरे नोट्स को रिवाइज कर लो, 2 से 3 बार उनको रिवाइज कर लो, प्लस एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करनी है। देखो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे वो है आपका रिवीजन। जो नोट्स आपने बनाए हैं उनका बहुत अच्छी तरीके से आपका रिवीजन होना चाहिए। अभी 2-3 महीने का टाइम पीरियड है, अभी एग्जाम डेट में थोड़ा सा हल्का सा टाइम है, 2-3 महीने हैं, ठीक है। तब तक आप जितना हो सके उतना रिवीजन कर सकते हो, जो भी आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक है या जो भी आपके पास में नोट्स है उनका रिवीजन करना है। उसके बाद में लास्ट मंथ के अंदर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। क्या कर सकते हो, लास्ट मंथ के अंदर आप एमसीक्यू प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हो। चाहते हो तो टेस्ट सीरीज भी कोई भी ज्वाइन कर सकते हो आप, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली कि टेस्ट सीरीज भी आप कोई सी भी आप ज्वाइन कर सकते हो। मेडिकल नर्सिंग हेल्पलाइन आपके लिए लेके आया है आरआरबी से रिलेटेड आपकी टेस्ट सीरीज। क्या लेके आया है, आरआरबी से रिलेटेड आपके लिए टेस्ट सीरीज, जो मात्र 149 रुपीज के अंदर, मात्र 149 रुपीज के अंदर आपको देखने को मिलेगी, जिसके अंदर 15 टेस्ट प्रीमियम क्वालिटी लेवल वाले जो आपके टेस्ट होते हैं वो आपके यहाँ पे देखने को मिलेंगे आरआरबी टेस्ट सीरीज के रिगार्डिंग। इसके अलावा एक और बड़ा ऑफर है आपका नॉर्मल आरआरबी से रिलेटेड, ठीक है ना। जो भी पर्सन कोचिंग नहीं कर रखा या बहुत टाइम पीरियड हो गया है तो उसके लिए सबसे बेस्ट ऑफर ये रहने वाला है। वो ऑफर ये है कि नॉर्मली आपको देखने को मिलेगा क्रैश कोर्स, क्रैश कोर्स प्लस टेस्ट सीरीज प्लस एमसीक्यू बैच, ठीक है ना। ये इतनी सारी चीजें आपको एक ही कोर्स के अंदर देखने को मिलेगी। आरआरबी प्रीमियम कोर्स जो अपना रहने वाला है, क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज और एमसीक्यू बैच सारे एक साथ देखने को मिलेंगे। प्राइस जो रहने वाली है वो इतनी ना रह के 4999 पहले हम डिसाइड कर रहे थे, वो ना रह के मात्र 899 रुपीज आपकी रहने वाली है। यानी तीन जो आपके तीन जो इंपॉर्टेंट पिलर होते हैं एग्जाम को करेक्ट करने के लिए, वो कौन कौन से, जैसे आपको पता है, सभी लोगों को पता है कि नॉर्मली आपका एक तो हो गया क्रैश कोर्स हो गया, दूसरी होगी आपकी टेस्ट सीरीज होगी, और तीसरी हो गया आपका एमसीक्यू बैच हो गया, ठीक है ना। ये तीनों चीजें हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस के अंदर, बहुत ज़्यादा रीजनेबल प्राइस 899 रुपीज़ के अंदर क्रैश कोर्स टेस्ट सीरीज प्लस एमसीक्यू बैच आपको मिलने वाला है। इससे ज़्यादा कोई आपका नॉर्मली डील हो नहीं सकती, क्योंकि नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा आपके लिए धमाकेदार ऑफर है। जल्दी से जल्दी आपको ज्वाइन करना है ताकि नॉर्मली आपके सिलेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा इंक्रीज आपके हो जाए। क्रैश कोर्स रहने वाले हैं इन्हीं टॉपिक प्लस और अदर जो प्रीमियम क्वालिटी वाली टॉपिक्स है पूरी डिटेल से अपन बात करने वाले हैं क्रैश कोर्स के अंदर। टेस्ट सीरीज 15 टेस्ट सीरीज इसके अंदर फ्री रहने वाली है, प्लस एमसीक्यू बैच यहाँ पे रहने वाले, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट बना के यहाँ पे आपको प्रोवाइड किए जाने वाला है, उनका वीडियो सॉल्यूशन यहाँ पे आपको प्रोवाइड किया जाने वाला है मात्र 899 रुपीज के अंदर, मात्र 899 रुपीज के अंदर ये बैच रहने वाला है। बैच को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं, या नॉर्मली आप क्या कर सकते हो, डायरेक्ट एप्लीकेशन का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां जाके आप ज्वाइन भी कर सकते हो। बहुत ज़्यादा प्रीमियम क्वालिटी यहाँ पे प्रोवाइड की जाने वाली है। तो ये है आज का अपना वीडियो। एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।